हल्के सी स्माइल भी कर रहे थे। उसने बोला, अरे यार बाहर आ। तो दादा बहुत धीरे से बोले, पानी बहुत अच्छा है, खूबी आ जाओ। एक जोर से चीख के साथ दादा वापस बाहर आए। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, होंठ काले पड़ चुके थे और आवाज भी भयानक सी हो चुकी थी, जैसे किसी और की आवाज हो। वो उस भयानक सी आवाज में बोले, तुम लोग मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे पानी में वापस जाना है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ग्रे एकोज। क्या कभी सोचा है, जो तालाब, रिवर या लेक हमें शांति देते हैं वही हमारा आखिरी ठिकाना बन सकते हैं? कभी सुना है उन लोगों के बारे में जो पानी में गए और कभी वापस नहीं आए? क्या होगा अगर तुम किसी दिन नहाने गए और एक ठंडे स्लाइमी सा हाथ तुम्हारे पैर पकड़ ले और तुम्हें नीचे खींचने लगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे भूत प्रेत की जो पानी के अंदर रहता है, जल पिशाच। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे बाघ, पानी का प्रेत, द ड्राउनिंग घोस्ट। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जो कि पुराने लेजेंड्स और लोकल विलेजर्स के डर से जुड़ी है। बाघ उस इंसान की आत्मा है जो किसी एक्सीडेंट से पानी के अंदर मर गया हो। वो हमेशा नया शिकार ढूंढता रहता है। वो लोगों को पानी के अंदर खींचता है, लोगों पर हावी हो जाता है और हमेशा के लिए लोगों को अपने साथ ले जाता है। अगर आपको लगता है कि पानी के अंदर आप सेफ हो, तो एक बार ध्यान से नीचे देखना, शायद कोई तुम्हें घूर रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं बाघ की असली कहानी। आज की कहानी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। ये कहानी सुमेश के दादाजी की है। बचपन में सुमेश की दादी उसको तालाब के पास जाने से हमेशा मना करती थी, लेकिन उसको कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था। गांव वालों को ये कहानी के बारे में पता था, लेकिन कोई भी सुमेश के आगे इसका जिक्र नहीं करता था। एक दिन सुमेश ने अपने दोस्तों को पकड़ा और पूछा कि यार, दादी हमेशा मुझे तालाब में जाने से मना करती रहती है, ऐसा क्या बात है? तब बहुत फोर्स करने पे उसके दोस्त ने उसको ये कहानी बताई। सुमेश के दोस्त ने बताया कि ये बात साल 1949 की है। उस समय सुमेश के दादाजी सिर्फ 16 साल के थे। सुमेश के कास्ट के ज्यादातर लोग मंदिर से जुड़े काम करके अपना गुजारा करते थे, और जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल आता था तो आसपास के गांव में और दूर जो भी मंदिर होते थे उनसे रिलेटेड कामों में वो गांव से बाहर जाते थे। एक बार ऐसा ही एक फेस्टिवल आया तो दादाजी काम से दूसरे गांव गए थे। वापस आकर वो अपनी रूटीन में ढल गए और मंदिर जाने से पहले हमेशा नहाना होता था। तो दादाजी और उनके पिताजी दोनों मंदिर के पास के तालाब में नहाने जाते थे। दादाजी यंग थे, वो डाइव मारते थे और मस्ती करते थे, तो उनके पिताजी जल्दी से नहा के मंदिर चले जाते थे और दादाजी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते थे वहां पर एंजॉय करने का। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा हो रहा था। तालाब के आसपास एकदम सन्नाटा था, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पेड़ों के पत्ते भी ऐसे सरसरा रहे थे जैसे कोई हल्की सी हंसी हो रही हो। दादा जब नहाने गए तालाब में तो उनको एकदम से एक ठंडा लगा और ऐसे लगा कि किसी ने उनका हाथ खींच के उनको नीचे खींचा। उन्होंने पहले इग्नोर किया और वो नॉर्मल तरीके से नहाने लगे, लेकिन जैसे ही वो डुबकी लगाकर वापस आए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई उनके साथ में खड़ा है। एक हल्की सी शैडो दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने पलट के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। थी तो सिर्फ एक हल्की सी हंसी धीरे धीरे गूंजती हुई। दादा ने सोचा कि उनका वहम होगा, लेकिन आसपास के पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे और ऐसे लगा कोई दौड़ रहा हो। दादा ने सोचा कि पानी से बाहर निकलते हैं। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया बाहर निकलने के लिए, किसी ने उनका पैर एकदम से पकड़ लिया और तभी पानी भी बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उनके कानों के पास हल्की सी फुलकार आई, आ रहा है तू, मेरा है तू। दादा ने चिल्लाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी आवाज ही नहीं निकली। नीचे पानी में ठंडा सा नीले रंग का एक हाथ उनके पैरों से चिपक गया। उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो वो बहुत ही घबरा गए और उन्होंने जब उसको झटका तो भी कुछ नहीं हुआ। दादा के पिता ने जब देखा कि काफी समय हो गया है और दादा वापस नहीं आए, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को देखने के लिए भेजा। जब वो तालाब में पहुंचा तो दादा तालाब में आराम से तैर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें एकदम खुली थी। तो उसको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, और दादा हल्के सी स्माइल भी कर रहे थे। उसने बोला, अरे यार बाहर आ। तो दादा बहुत धीरे से बोले,
पानी बहुत अच्छा है, कभी आ जाओ। उन्होंने दादा के हाथ खींचने की कोशिश करी बाहर निकालने के लिए, लेकिन दादा ने उनका हाथ इतनी जोर से झटका कि वो नीचे गिर गए। और तभी दादा सीधा पानी के अंदर चले गए और 5 मिनट तक बाहर ही नहीं आए। वो बहुत डर गए, उन्हें लगा कि दादा डूब के मर चुके हैं। लेकिन तभी एक जोर से चीख के साथ दादा वापस बाहर आए। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, होंठ काले पड़ चुके थे और आवाज़ भी भयानक सी हो चुकी थी, जैसे किसी और की आवाज़ हो। वो उस भयानक सी आवाज़ में बोले, तुम लोग मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे पानी में वापस जाना है। जब उन्हें गांव वालों ने ज़बरदस्ती बाहर निकाला तो वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे थे। वो एक डिफरेंट ही भाषा बोल रहे थे जो किसी को समझ भी नहीं आ रही। उनकी आवाज़ कभी पतली हो जाती, कभी बहुत ही भारी हो जाती। और रात के अंधेरे में दादा बिल्कुल ही अलग दिख रहे थे। कोई उनको पहचान ही नहीं पा रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई और ही इंसान हो। रात हो चुकी थी और सब लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन दादा को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बहुत ही घबराहट हो रही थी। तभी उनके कान में एक आवाज़ आई, सेल्ला, पानी बुला रहा है। और दादा एकदम ट्रांस मोड में उठे और सीधा घर के पास एक वेल की तरफ चलने लगे। उनके पैर भी जमीन पर नहीं लग रहे थे। लेकिन दादाजी के पिता को तभी शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उनका पीछा करने लगे कि ये क्या करने जा रहे हैं। दादाजी वेल के पास पहुंचे, वेल के ऊपर चढ़ने लग गए, जैसे कि वहां पे जंप मारने लगे। पर जैसे ही वो जंप मारने लगे तभी उनके पिताजी ने उनको पकड़ लिया और वापस खींचा। उनके मुंह पे एक क्रीपी सी स्माइल थी। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे वापस जाना है, मुझे पानी में जाना है। पूरा घर डर के मारे पूजा पाठ करने लगा। दादा के साथ ये सब 1 हफ्ते तक चलता रहा। रात को वो बिना होश के उठ जाते, पानी की तरफ चलने लगते और अजीब सी भाषा बोलने लगते। दादा के हाथ पैर भी एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे। दादा की ये हालत देख उनके पिताजी बहुत ही चिंतित हो गए थे। उन्होंने मंदिर में लोगों से बात करी और उन्हें पता लगा कि पास ही के गांव में एक तांत्रिक है जो ब्लैक मैजिक के खिलाफ बहुत ही कारगर है। उन्होंने उसे कंसल्ट किया और उसको अपने घर बुलाया। तांत्रिक ने उनके घर आते ही ये पहचान लिया कि दादाजी पर जल पिशाच का साया है। ये वो आत्मा होती है जिनकी जिंदा रहते हुए मौत पानी में एक्सीडेंट के कारण हुई हो और वो हमेशा नया शिकार ढूंढती रहे। दादाजी की हालत देखते हुए तांत्रिक ये समझ गया कि ये जल पिशाच पिछले 1-2 हफ्ते से दादाजी पर चढ़ा हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या ये पास के गांव में किसी तालाब में गए थे। तब दादाजी के पिताजी को क्लिक किया कि हाँ, पिछले हफ्ते वो पास ही के गांव में मंदिर के काम से गए थे। तभी वहाँ पे पता लगा कि उस तालाब में किसी की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा दादाजी से चिपक गई है। तांत्रिक ने उनको बहुत ही पावरफुल मंत्र दिया जिसका जाप उन्होंने सुबह शाम 30 दिन तक किया। वो जाप रेगुलर करते करते उनकी हेल्थ वापस ठीक होने लगी और जल पिशाच का साया उनसे दूर जाने लगा। लेकिन आज भी जब दादा इस कहानी को किसी और से सुनते हैं तो उनकी आवाज़ 1 सेकंड के लिए बदल जाती है, जैसे किसी और की आवाज़ हो। क्या वो जल पिशाच सच में चला गया या उसकी आत्मा आज भी तालाब के अंदर है और वो अपना नया शिकार ढूंढ रही है? अगर ये कहानी सुन के आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद अगर आप कभी बाहर किसी तालाब या नदी में नहाने जाएं तो क्या आप नीचे देखेंगे? क्या पता कोई जल पिशाच या बाघ आपको घूर रहा हो।